नमस्कार दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया 6 महीने में आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जी मित्रों, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इसी बिजनेस से हमने शुरुआत किया था और मात्र 2000 रुपये में शुरुआत किया था। 6 महीने पर वही 2000 रुपया मेरा 10 लाख बन गया था। 2000 रुपये 6 महीने में 10 लाख बन गया। तो कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, कैसे करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको दूंगा। बस आप 10 मिनट का समय दीजिए दोस्तों। मैं इस बिजनेस को 2012 से शुरू किया था, 2012 में शुरू किया था। आज दोस्तों 2023 है। 2012 से 2023 के बीच में 13 साल का ये अपना हमारा खुद का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। हमने उसको शुरू किया और मात्र 2000 में शुरू किया। तो इस बिजनेस को आपको कैसे करना है, किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ से आपको बनवाना है, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे मार्केट में सेल करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे दोस्तों रियल में। और यह बिजनेस मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमने आप लोगों को बता भी चुके हैं, मैं 4 टाइप का बिजनेस हमारे फैमिली में होता है, जिसमें से पहला बिजनेस मैं हैंडल करता हूँ फार्मा डिवीजन का। फार्मा से संबंधित ए टू जेड जानकारी मैं करता हूँ और मैं दूंगा। हालांकि सारे बिजनेस की मैनेजिंग मैं ही करता हूँ, डीलिंग मैं ही करता हूँ, कैसे सेल करना है, कौन सा तकनीक लगाना है, किस फार्मूले से बेचना है, सारी चीज़ें मैं शेयर कर। और दूसरा है किराना से संबंधित बिजनेस, होलसेल कैसे करें, रिटेल में कैसे करें, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, इसकी जानकारी। और तीसरा है कपड़े से संबंधित जानकारी, जो कि रेडीमेड हो गया, साड़ी का बिजनेस हो गया, पैंट शर्ट, अपना ब्रांड कैसे बनाए, ए टू जेड जानकारी। ऊपर से चौथा है दोस्तों शूज का, यानी जूते चप्पल का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, रिटेल में करना चाहते हैं, या आप अपना जूता चप्पल बनवा करके मार्केटेड बाय करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, कहां से बनवाएंगे, इसकी जानकारी मिल जाएगी। और एक बिजनेस की और हमने 2-3 महीने से शुरुआत किया हो, ये स्टेशनरी का बिजनेस। अब इस बिजनेस में कैसे सफलता मिलती है, अभी बहुत बेस्ट चल रहा है। होलसेल का भी हम कर रहे हैं, फिर इसको रिटेल में करेंगे, फिर इसमें अपना ब्रांड बनाने के सोच रहे हैं, हालांकि बन भी जाएगा 1-2 दिन में। तो दोस्तों, ये 5 टाइप के बिजनेस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और इसकी रियल जानकारी मिलेगी। मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए मैं रियल दे सकता हूँ। मैं किसी से पूछ के नहीं करता हूँ, भैया तुम माल कहाँ से लेते हो, कितने में पड़ता है, कैसे बेचते हो, ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ, इसलिए सारी जानकारी आपको देता हूँ। और मेरा यही एक उद्देश्य है, आप लोगों को जो जानकारी दूं, सही सही जानकारी दूं। मैं ये नहीं कहता हूँ भैया ये मशीन आप लगा लीजिए आपको पैसे आएंगे। कोई भी छोटा उद्योग आप लगाएंगे दोस्तों, तो उसके भी कागजात आपको लेने पड़ते हैं, उसको भी आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक छोटी सी चक्की भी आप नहीं लगा सकते बिना कागजात के, अगर रियल में आप काम करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे आप कर सकते हैं, कल का आप फंस जाएंगे। इसलिए और सबसे जो जरूरी होता है, वो उद्योग लगाना जरूरी नहीं होता है। कोई भी आज के समय में एक से एक अरबपति करोड़पति बने हुए हैं, कोई भी उद्योग लगा सकते हैं। उद्योग लगाने में ही बड़प्पन नहीं है, उद्योग लगाकर उस प्रोडक्ट को सेल करने में बड़प्पन है। प्रॉब्लम तो सेल करने में आती है, क्योंकि आज का जो मार्केटिंग सिस्टम है दोस्तों, सब लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, सब लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और सब लोग अपने आप में एक अच्छी सेल्फ टीम तैयार करते हैं, और सब लोग एक अच्छी डील भी देते हैं। तो जरूरी ये होता है कि हम कैसे मार्केटिंग करें, अपना हम ब्रांड कैसे लॉन्च करें, और इसमें अपनी जगह कैसे बनाएं इस भीड़ भाड़ में दोस्तों। तो लॉन्च करने के सब लोग प्रोडक्ट कितनी यूट्यूब पे देख के कितने लोग अपनी अपनी कंपनी डाल चुके हैं, और आज बेचारे बंद करके रो रहे हैं। तो जब हम वो चीज़ बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कर सकते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें। तो यही तो हम तो कहते हैं, पहले आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करिए, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल चुके हैं उनसे आप प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में ला के बेचिए। ऐसा आज 80% कंपनियां ऐसे ही कर रही हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालती हैं, दूसरे से बनवाते हैं और लाके प्रोडक्ट को बेचती हैं। ऐसे हमने भी शुरू किया था दोस्तों। हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लॉन्च किया, हमने अपना फार्मा प्रोडक्ट लॉन्च किया। 5 प्रोडक्ट से हमने अपनी कंपनी की शुरुआत किया। 2012 में हमने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च किया, प्राइवेट लिमिटेड करवाया। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट को
ट्रेडमार्क करवाया, फिर दूसरा रजिस्टर्ड करवाया, फिर तीसरा रजिस्टर्ड करवाया। क्योंकि पैसे मैं घर से नहीं लेता था, मैं जो कमाता था उसी से अपना एक एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाता था। फिर जब मेरे पास 5 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गए, तब हमने जा कर के WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से अपने 5 प्रोडक्ट को बनवाया। फिर ला कर के मार्केट में उसको हमने सेल करना शुरू किया। पहले हमने एक MR को रखा, एक MR को एक डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया, एक डिस्ट्रिक्ट कवर करने के बाद फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर किया। ऐसे ऐसे हमने अपने ग्रो को बढ़ाया था, अपने बिजनेस को बढ़ाया था। इसलिए हमें ज़मीनी नॉलेज है दोस्तों। वैसे तो मैं फार्मा डिवीज़न में हूँ 1998 से, लेकिन हमने अपनी कंपनी की जो शुरुआत किया था वो 2012 में किया। तो आज आप लोगों को हम ऐसी ही फार्मा डिवीज़न से जानकारी देने वाले हैं, आप अपना प्रोडक्ट कैसे बनवाएं और कौन सा प्रोडक्ट बनवाएं जिसे आप आसानी से बेच सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप इंटर पास हैं तो भी चल सकता है, आप हाई स्कूल पास हैं तो भी चल सकता है। इसे आप किस उम्र में हैं कोई मायने नहीं रखता है, आप लेडीज हैं जेंट्स हैं कोई मायने नहीं रखता है। इसके लिए ना तो आपको कोई दुकान चाहिए, ना तो कोई लाइसेंस चाहिए, बस इसके लिए एक छोटा सा FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन सा दोस्तों? FSSAI रजिस्ट्रेशन, ये फूड रजिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट हम आपको बताने वाले हैं ये है आज एक टॉनिक का बिजनेस। इस टॉनिक सिरप में भी आप लॉन्च कर सकते हैं, कैप्सूल में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसे बनवा करके ये फूड प्रोडक्ट में आता है। तो फूड प्रोडक्ट में आने वाले प्रोडक्ट को सिर्फ फूड रजिस्ट्रेशन ही करवाना पड़ता है। और इस रजिस्ट्रेशन को आप 100 रुपये में, कितने में? 100 रुपये में आप इसे खुद ऑनलाइन मोबाइल से कर सकते हैं। नहीं, किसी भी आप साइबर कैफे पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। इसमें आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा प्लस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, इसी पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप इसके प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट बनवाने के लिए एक प्रोडक्ट ब्रांड नेम होना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं हमें कमजोरी है, तो डॉक्टर आपको एक टॉनिक लिखता है, टॉनिक का नाम लिखता है, आप उसी नाम से जाकर के मेडिकल वाले से मांगते हैं। अब वो नाम क्या हो गया? वो नाम उस कंपनी का रजिस्टर्ड है। नहीं तो पता लगा कोई और भी उस कंपनी से लॉन्च कर देगा, इसलिए उस कंपनी का रजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना पड़ा? यहाँ पे निकल का एक नाम, आप कोई भी एक नाम लिख लीजिए। जैसे आपने दोस्तों लिख लिया अल्सोफर, आपने एक नाम चॉइस किया अल्फोफर फोर्ट, मान लीजिए इस नाम से आपको लॉन्च करना है अल्फोफर फोर्ट। तो अल्फोफर फोर्ट एक क्या हो गया? आपका ये ब्रांड हो गया। अब इस ब्रांड को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड क्यों करवाना पड़ता है? जिससे इस नाम से कोई और ना रख सके। पता लगा आज आपने ब्रांड बना दिया, आज इसे खूब क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बना के मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया, कल कोई और इस नाम से रख लेगा तो आप क्या करेंगे? तो फिर इस नाम से वो रख करके बेचने लगेगा, वो उसका ट्रेडमार्क करवा लिया। इसलिए सरकार इसमें लोग ना फंसे, मेहनत करें तो उसका उन्हीं को मेहनत पड़े। तो सरकार ने एक साइट लॉन्च की है IP इंडिया। क्या है दोस्तों? IP इंडिया। इस IP इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। अब आप रजिस्टर्ड जब यहाँ पे करवा लेंगे प्रोडक्ट, कितने दिन के लिए रजिस्टर्ड होते हैं? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए इसी IP इंडिया पे आपके प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गए। अब 10 साल के बाद फिर आपको क्या करवाना पड़ता है? रिन्यूअल। तो इसके लिए सरकार कुछ पैसे लेती है। सरकार जो फीस लेती है दोस्तों 3,500 रुपये लेती है। लेकिन इसको जब आप किसी संस्था के माध्यम से कराएंगे, किसी एजेंसी के माध्यम से कराएंगे, किसी CEO के माध्यम से कराएंगे तो इसकी फीस कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, कोई 20,000 मांग लेता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका जितने में डील हो जाए। और दोस्तों जब हमने 2012 में अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया था उस समय सरकारी फीस 3,000 रुपये थी और हमने उस समय दिया था 6,000 रुपये, हमसे दुगुना लिए थे। तो सब लोग 2 गुना 3 गुना लेते ही हैं। इसे आप अपना भी कर सकते हैं, कुछ सीखना पड़ेगा, आप बैठ के खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, आप वहां से सीखिए, आप खुद घर पे कर सकते हैं। तो 3,500 रुपये लगेगा। तो आपको प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाना है। अब आपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा लिया और आपने FSCI रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब और आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार वो तो पैकिंग डिजाइन वगैरह होती है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं 2 टाइप के। देखिए दोस्तों ये क्या है?
देखिए कितना बढ़िया टॉनिक है। ये क्या है, लिखा है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप विद, और इस पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े, इधर भी इंस्ट्रक्शन पढ़े, इधर भी इंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं ये पैकेजिंग रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? पैकेजिंग रूल। ये आप देख रहे हैं ये दो टाइप का टिप, दोनों में डिफरेंट, छोटा बड़ा लग रहा है। कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है? आप कहेंगे कि यही अट्रैक्टिव लग रहा है, आप कहेंगे यही अट्रैक्टिव लग रहा है, छोटा लग रहा है, जबकि 200 ml का दोनों है। कितने में है? 200 ml के दोनों है। अब आपको बेचना कितना है, और सेम फार्मूला, दोनों का सेम फार्मूला है दोनों का। अब देखिए उसने बड़ी जो पैकिंग बड़ी रखा है, यही होता है, यही होता है जब आप सीखते हैं। तो जो बड़ी पैकिंग है, आदमी अगर दोनों का रेट कितना है, ये जो बड़ी पैकिंग है इस पे आप ज़्यादा लिख सकते हैं। इस पे कितना पड़ा है? 222 रुपये। और ये जो छोटा वाला है दोस्तों, इस पे कितना पड़ा है? 200 रुपये। 222 और 222 रुपए का डिफरेंट है, लेकिन उसके सामने वो बच्चा लग रहा है देखने में, उसकी डिब्बा सिर्फ अट्रैक्टिव है। अब इसके अंदर जो सिरप है दोस्तों, सिरप उतना ही बड़ा है, देख रहे हैं आप सिरप दोनों में। देखिए ये भी इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा है। सिरप 200 ml है, लेकिन डिब्बा अट्रैक्टिव है। अब ये भी दिखा दे आपको, यही होता है। ये भी देखिए सीसी उतने हैं, सीसी लगभग उतने हैं दोनों की, लेकिन अब आप देख रहे हैं डिब्बा बड़ा बड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि दो चीजें जरूरी होती है, आपका जो पैकेजिंग डिजाइन, ऊपर से पैकेजिंग मटेरियल, उसकी डिजाइन क्या है, कितना बड़ा है। हमने और एक भी, तो इसलिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवाना, डिब्बा थोड़ा सा बड़ा, देखने में लगे भरे 200 ml हो, देखने में लगे बड़ा है, तो पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब आपको हमने बताया उस पर पैकेजिंग रूल्स कुछ होते हैं, तो अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो सारे पैकेजिंग रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये पैकेजिंग रूल कहाँ मिलता है? ये पैकेजिंग रूल का एक अलग पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और कुछ FSCI से इंस्ट्रक्शन मिलता है, FSCI का जो रूल्स होता है वही चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तब, अभी आप बनवाने जा रहे हैं, एक दूसरे से बनवाने जा रहे हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल चुके हैं। अब आप उनके पास जाएंगे, सिर्फ आपको अपना नाम देना है, भैया ये मेरा नाम अल्फोफर है, इस नाम से हमें प्रोडक्ट बनवाना है, ताकत का सिरप बनवाना है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा फार्मूला, तो आप बताएंगे कौन कौन से फार्मूले कई टाइप के आते हैं इसमें। लाइकोपेन में भी आता है, मल्टीविटामिन आता है, मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स आता है, एंटीऑक्सीडेंट, तमाम तरह तरह के प्रोटीन्स विटामिन के फार्मूले आते हैं। तो आपको मार्केट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन फार्मूले का ज़्यादा बिक रहा है, उसी टाइप का आप उनको बता देंगे, वहाँ पे बन जाएगा। अब आपको ये पैकेजिंग कुछ नहीं करना है, किसी सॉफ्टवेयर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जितना बड़ा डिब्बा कहेंगे उतना बड़ा डिब्बा बन जाएगा, आप जिस कलर में कहेंगे उतना उस कलर में बन जाएगा। ये सारी चीज़ें वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर देगी, और जो पैकेजिंग रूल है सारे रूल्स को फॉलो कर देगी। अब आपको क्या करना है, बस कंपनी से बताना है कितना पीस हमको बनवाना है। अब आपको 1000 पीस बनवाना है कि 2000 पीस बनवाना है, कितना बनवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जितना बड़ी आप बैच लेंगे उतने ज़्यादा थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। जैसे मान लीजिए 1000 पीस बनवा रहे हैं तो आपको ये 30 रुपए में पड़ रहा है। अगर आप 2000 पीस बनवाएंगे तो ही 29 रुपए में पड़ जाएगा, 1 रुपए का डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन रिस्क लेने से क्या फ़ायदा है, अभी आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप थोड़ा बनवाइए, 1 रुपए महंगा पड़ जाए वो ठीक है, अभी आपको सेल्फ की कला सीखना है। तो दोस्तों जिस दिन आपकी ये डील हो जाएगी उसके 20 से 25 दिन के बाद बन करके आपके उस एड्रेस पर आ जाएगा जो आपने एड्रेस लिखवाया है। तो अब आप इसके लिए क्या करना है, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों का डिटेल आपको आ जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा WHO GMP ISO सर्टिफाइड। किसी एक कंपनी पर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद उनके साइट पर जाइए, साइट पर उनका एड्रेस मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा। आप तो चाहे तो यहीं बैठे बैठे डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा, आप जाइए वहाँ विजिट करिए। विजिट करने से आपको एक सीख मिलती है, एक उत्साह आता है आपके अंदर, यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में ये प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे बनता है, और इन कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है, उनकी डिजाइन ऐसा है, एक कलर, तमाम चीज़ें सीख मिलती है। वहाँ से आपको एक उत्साह मिलेगा कि यार मैं भी एक दिन कंपनी को लॉन्च करूँगा, मैं भी एक दिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करूंगा, एक दिन दोस्तों मेरे पास 1000 प्रोडक्ट होगा। ये सारी चीज़ें विचार आपके दिमाग में आएंगे
और वहाँ पे आपका दिमाग खुलता है। इसलिए यहाँ मत करिए, वहाँ पे आप जाइए, सीखिए और एक कंपनी में मत जाइएगा। जब आप वहाँ जाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश चले जाइए, देहरादून चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, गुजरात के बड़ोदरा चले जाइए, सब जगह बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, कलकत्ता चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली के नोएडा में चले जाइए, यहाँ सब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। आप यहाँ विजिट करेंगे तो एक बड़ा अनुभव मिले। दोस्तों 2012 में जब मैंने 2010 में ही हम विजिट करना शुरू कर दिए, लॉन्च 2012 में किए थे। 2008 में हम ये पहली बार जब विजिट किए थे तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश गए, तो वहाँ मैंने 15 दिन टहला था। फिर 2009 में गए थे, तो 2009 में हमने 20 दिन रहा था हरिद्वार में, शिडीगुल गया था, देहरादून गया था, सारी जगह जा जा करके 20-20, 25-25 दिन हमने 2 साल खूब जम के रिसर्च किया, कंपनियों में विजिट करके सीखा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का टर्म रूल्स क्या होता है, किस कंपनी से बनवाएं, WHO क्या होती है, GMP सर्टिफाइड कंपनी क्या होती है, खूब मैंने गहन अध्ययन किया 2 साल। 2 साल बाद यानी 2012 में हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो दोस्तों जब वहाँ पे आप जाएंगे, सीखेंगे, टहलेंगे, अगर आपको कैरियर बनाना है तो बस ऐसे हवा हवाई है तो कोई मतलब नहीं है। आप जितने बड़े नॉलेज अपना खुद लेंगे दोस्तों, हम लाख बता दें, लेकिन जब आप खुद जाकर के वो टहलेंगे, जानकारी लेंगे, तब आपको एक अच्छा अनुभव होता है, अच्छा अनुभव। तो दोस्तों यहाँ पे विजिट करिए और अपने प्रोडक्ट को बनवा कर लाइए। अब दोस्तों बात ये होती है कितने में बनेगा। दोस्तों एक अपना पर्सनल सीक्रेट होता है, इसे ओपन नहीं किया जाता है। आप वहाँ पे जब आप जाएंगे, बनवाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना विश्वास आप मानिए, जितने में प्रोडक्ट आपका बनेगा उसके 3 गुने प्रॉफिट में आपको बेचेगा, सारे खर्चे काटने के बाद। अब आप समझ लीजिए, मतलब जो आपने लागत लगाया है, जैसे जो 40 रुपए में बनेगा वो आपका 120 रुपए में बिकेगा। डील, डिस्काउंट, मार्केटिंग खर्चे, सारे खर्चे काटने के बाद आपका 3 गुना आसानी से बिकेगा। अब बेचना कैसे? अब आप एक टॉनिक बनवा लीजिए, कोई भी टॉनिक बनवा लीजिए, चाहे कैप्सूल में चाहे सिरप में, आप 1000 बनवा लीजिए। अभी आप खुद ला के बेचिए, आप खुद लाइए। आपके जो निजी, आपके एरिया में जो मार्केट में निजी प्रैक्टिशनर डॉक्टर हो, जो जिसे हम झोला छाप कहते हैं, उनके पास जाइए। जो आपका मेडिकल स्टोर है वहाँ मेडिकल स्टोर पे दीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार है, यार दोस्त कोई डॉक्टर है, या आपके जानने वाले में कोई हॉस्पिटल चला रहा है, उनसे आप संपर्क करिए कि ये प्रोडक्ट है। लेकिन ये मत कहिएगा कि हमारा अपना प्रोडक्ट है। जिस दिन आपने ये कह दिया कि हमारा अपना प्रोडक्ट है, उसी दिन आप फेल हो गए। आदमी की एक मेंटालिटी होती है, यार ये तो हमारे बीच में रहने वाले, ये अपनी कंपनी कैसे लॉन्च कर दिए, इन्होंने अपना प्रोडक्ट कब से बनवा लिया। एक मेंटालिटी होती है। ये अपना राज कभी मत खोलना कि हमारा अपना ब्रांड है, कभी भी मत खोलना। हाँ, तब खोलना जब लोग द्वारा जाने, कि जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाए तब लोग जानेंगे कि यार ये इनकी कंपनी थी, ये तो छुपा रुस्तम निकला, इसने तो कभी हमको बताया ही नहीं कि इसके पास ये फार्मा कंपनी है। अरे यार कैसे किया होगा, कैसे प्रोडक्ट बनवाया होगा। तब दोस्तों आज तक भी हमारे जानने वाले यार दोस्त हमें नहीं जानते हैं कि इनके पास फार्मा कंपनी है। सिर्फ मैं यही कहता हूँ, यार मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, यार मैं इस कंपनी का एरिया मैनेजर हूँ, मैं इसे हैंडल करता हूँ, बस। कभी मत खोलिएगा, नहीं तो वो आपके दवा कितनी भी क्वालिटी का हो वो आपके लिखेंगे नहीं, कभी नहीं लिखेंगे, जबकि आप क्वालिटी बेस का बनवा के रहे। इस बात को सीक्रेट रखिएगा। तो दोस्तों आप उनसे लिखवा सकते हैं कि भैया मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, काम कर रहा हूँ, यार मेरा इतना टारगेट मिला, इस टारगेट को मैं पूरा करना चाहता हूँ। आप जो डील डिस्काउंट दूसरे कंपनी से पा रहे हैं वही डील डिस्काउंट मैं आपको दूंगा। अब इसकी डील डिस्काउंट तो आप ही को बनाना है, क्योंकि आपको लागत पता है कितने में बना है। तो जो आप जैसे समझे उतने में आप बेच दीजिए, आप जैसे, लेकिन रेट को ऐसे मत गिराइएगा। आप मार्केट का, जब आप मार्केट में निकलेंगे खुद आप जान जाएंगे, सर्वे कर लेंगे इस टाइप का सिरप कितने में बिक रहा है, कितने में डॉक्टर पा रहे हैं, उससे 2-4% और कम करके दीजिएगा बस, लेकिन ज़्यादा गिराइएगा ना। ये होता है बेचने का तरीका। हाँ, जब आप कंपनी से बनवाना तो आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट जरूर ले लेना। दोस्तों जो आपकी बैच, मान लीजिए आप 1000 बनवा रहे हैं, तो 1000 की जो आपका प्रोडक्ट है बैच लगेगी, बनेगी, तो इसका अलग से लैब टेस्ट रिपोर्ट आता है, तो वह लैब टेस्ट रिपोर्ट ले लीजिएगा और बनवाते समय कंपनी से बात कर लीजिएगा। जो इसमें रॉ मटेरियल पड़ेगा वो बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा। और बनने के बाद जैसे 5 ml में
जैसे 5 ml कंटेन है, 10 ml का कंटेन होता है, तो 5 ml में इतना mg ये होना चाहिए बनने के बाद। मतलब इस चीज को आप फाइनली कर लीजिएगा। यही होता है क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट। तो क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा, प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइनिंग से कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा, तो कभी भी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। हाँ, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ब्रांड बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन जाएगा दोस्तों, फिर पैसे के बारे में आपको सोचना नहीं होगा। तो आपने जो पूंजी लगाया, जैसे हमने कहा 6 महीने में आपकी तकदीर बदल जाएगी, वास्तव में बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सेल करने की कला होनी चाहिए। मेहनत करिए, जुट जाइएगा, अपना प्रोडक्ट समझ के, यार ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट, मैं रात दिन मिल करके जितना डॉक्टरों से मिल सकिए उतना मिलिए, जितना जानने वाले हैं सबसे मिलिए, बेचिए, मेडिकल स्टोरों पे बेचिए, निजी डॉक्टर से बेचिए, हॉस्पिटल में लिखवाइए, सबके पास। दोस्तों, जब हमने शुरू में 5 प्रोडक्ट लॉन्च करके हमने रात दिन एक कर दिए थे, 10-10 बजे रात तक डॉक्टरों से संपर्क करते थे कि भैया इस कंपनी में हमें अभी नया नया जॉब मिला है, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, इसलिए जो है आप हमारे टारगेट को थोड़ा पूरा करवा दीजिए। जो कुछ हमारे जानने वाले डॉक्टर भी थे, प्रैक्टिस करते थे, निजी प्रैक्टिस यानी झोला छाप डॉक्टर थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, सबसे मिलजुल के दोस्तों हमने पहले ही महीने में 3 लाख का सेल कर लिया था। अब 3 लाख में कितना प्रॉफिट होगा तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, इतना मान के चलिए। बस यह लंबी बैच मत बनवाइएगा, छोटी बैच बनवाइएगा, कम बनवाइएगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मार्केट में जगह बनाना है, बेचना है। आप कभी घाटे का सौदा नहीं है, ये घाटे का सौदा नहीं है दोस्तों। 2 साल एक्सपायरी होती है प्रोडक्ट की, 2 साल में आप आसानी से बेच जाएंगे। आप दूसरे के यहाँ सर्विस कर रहे हैं, दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप कितना पाएंगे? 10,000 पाएंगे, 15,000 पाएंगे, 20,000 पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। 10,000, 15,000, 20,000 तो आप ऐसी चुटकी बजा के कमा सकते हैं, महीने में टहलते हुए कमा सकते हैं।